नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है कि राजस्थान में चुनाव की तारीख में बदलाव, अब 25 नवंबर को मतदान होगा। पहले ये तारीख क्या थी? पहले 23 नवंबर को मतदान होने वाला था, अब इसको आगे बढ़ाकर कर दिया गया है 25 नवंबर। इसके अलावा बाकी जो तिथियां हैं वो वैसी ही रहेंगी, यानी कि अधिसूचना एवं नामांकन प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो 30 अक्टूबर को। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवंबर उम्मीदवारों के नामांकन की जांच होगी। 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 नवंबर प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होगा। 3 दिसंबर को क्या होगा? विधानसभा चुनावों में मतगणना की जाएगी और 5 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कर ली जाएगी। इसके अलावा यहाँ कुछ राजस्थान विधानसभा चुनाव से संबंधित और मतदाताओं से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि सीट कुल कितनी है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितनी है, पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता कितने हैं। ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। इनको एक साथ हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगली जानकारी है कि 8 विभागों के कर्मियों को डाक मतपत्र की सुविधा प्राप्त होगी और प्रदेश में पहली बार मीडिया कर्मियों को यह सुविधा मिलने वाली है। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो मतदान वाले दिन अपनी सर्विस में होते हैं और वो मतदान यानी कि जो बूथ होता है वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए क्या किया जाता है, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, यानी कि डाक मतपत्र की सुविधा दी जाती है। तो वो अपना वोट जो है डाक मतपत्र के द्वारा डाल सकते हैं। इसमें पहली बार ऐसा किया गया है कि मीडिया कर्मियों को भी ये सुविधा राजस्थान में दी जाएगी। सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, कल हमने इसको पढ़ा भी था। चुनाव आयोग की ये या निर्वाचन आयोग की ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिस पर आम जनता अगर कहीं भी कुछ ऐसा देखती है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी फोटो खींचकर या फिर उसकी वीडियो बनाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे है, आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को समाचार पत्र और टीवी चैनल्स में 3 बार जानकारी देनी होगी। अगर कोई ऐसा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है जिसका कोई ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, कोई ऐसी पृष्ठभूमि रही है, तो उनको सार्वजनिक माध्यम से 3 बार कम से कम ये जानकारी देनी होगी। और कौन कौन से सार्वजनिक माध्यम हो सकते हैं? या तो समाचार पत्र और टीवी चैनल, दोनों में ही, अथवा नहीं है, दोनों में ही, समाचार पत्रों में भी और टीवी चैनल्स में भी, दोनों में ही उस उम्मीदवार को और उस राजनीतिक दल को भी जिसका वो उम्मीदवार है ये जानकारी देनी होती है। चुनाव से पहले सतर्कता, जिसमें 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स, शराब, कीमती धातु और नकदी पकड़ी गई। तो चुनाव आयोग का ये सक्रियता या सतर्कता कार्यक्रम चालू है। जयपुर जहां अनुपस्थित कार्मिकों पर होगी कार्रवाई, क्योंकि 100% मतदान के लिए चुनाव आयोग ने लक्ष्य रखा है। मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण किया गया और सी विजिल मोबाइल ऐप, इस पर 48 घंटे में 500 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। आज हमारा इंडेक्स क्या रहेगा? 3 मुख्य जानकारियां हैं। कौन कौन सी 3 जानकारियां हैं? सबसे पहले है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तिथि में परिवर्तन किया गया है। इसके बाद आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को 3 बार जानकारी देनी होगी। और लास्ट में है सी विजिल मोबाइल ऐप, इसको हमने कल भी पढ़ा था, आज इसको एक बार वापस रिवाइज करने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले, राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में परिवर्तन। जो वर्तमान तारीख अब रखी गई है, यानी कि अब चुनाव कब होंगे? 25 नवंबर को। जब घोषणा की गई थी तो कहा गया था कि 23 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसको अब परिवर्तित करके कर दिया गया है 25 नवंबर। अब यहाँ वो सामान्य जानकारियां, ये वाली जानकारी हमने शुरू में ही पढ़ ली आज। इसको एक बार देखते हैं कि कुछ आंकड़े क्या क्या हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? राजस्थान में विधानसभा की वर्तमान में कुल 200 सीट है। जब राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव हुआ तब राजस्थान विधानसभा की सीट थी 160, उसके बाद बढ़कर हुई 176, उसके बाद बढ़कर हुई 184 और वर्तमान में है ये 200। यानी कि 4 बार परिवर्तन हुआ। पहले 160 थी पहली विधानसभा में, फिर हुई 176, फिर हुई 184 और अब है 200। और ये कब तक रहेगी? तो 2026 तक। ये 2071 की जनगणना के आधार पर हैं और 2026 तक यही निर्धारित रहेंगी। उसके बाद जो अगला परिसीमन होगा तब इनकी सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं 34। सामान्य वर्ग या कह सकते हैं कि ऐसी सीट जो आरक्षित नहीं है, अनारक्षित सीटें कितनी हैं? तो ये हैं 141।
अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए कुल कितनी विधानसभा सीटें आरक्षित हैं? तो वो है 25। राजस्थान में कुल मतदाता कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है यहाँ लिखी हुई है। तो राजस्थान में कुल मतदाता हैं 5,27,00,000। ये कुल मतदाताओं की संख्या है। इसमें पुरुष मतदाता लगभग कितने हैं? 2,75,00,000। महिला मतदाताओं की लगभग संख्या कितनी है? 2,51,00,000। 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि इनकी आयु लगभग कितनी है? 18-19 वर्ष के ऐसे मतदाता, फर्स्ट टाइम वोटर जो अभी अभी मतदाता सूची में जुड़े हैं। यहाँ कुछ और आंकड़े दिए गए हैं कि सर्विस वोटर की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो ये 1,41,000। विशेष योग्यजन मतदाता कितने हैं? 5,60,000। 80 वर्ष व अधिक आयु के मतदाता कितने हैं राजस्थान में? तो 11,76,000। इसके बाद अगली जानकारी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को 3 बार देनी होगी जानकारी। उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है और उस आदेश की अनुपालना में ही चुनाव आयोग द्वारा ये कार्यक्रम या ये प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार हैं उनको 3 बार जानकारी देनी होगी उस रिकॉर्ड की या उस आपराधिक पृष्ठभूमि की। कैसे कैसे देनी होगी और कहां कहां यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर इस जानकारी को दे सकते हैं? तो राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के क्या समाचार पत्र और इसके अलावा टीवी चैनल, यहां ये जानकारी देनी होगी। कितनी बार? तो 3 बार। आम जनता को सारे सार्वजनिक माध्यमों से ये जानकारी देनी होगी, जिससे कि आम जनता को भी पता चलता रहे कि वो जिस उम्मीदवार को चुनने वाले हैं उसका पहले ये आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। इसमें क्या होगा कि एक जो उम्मीदवार है साथ ही जो राजनीतिक दल है, उन दोनों की ही ये जिम्मेदारी है कि इसकी जानकारी दें। इसके लिए 2 फॉर्मेट बनाए गए हैं, 2 फॉर्म भरे जाएंगे। उम्मीदवार को भरना होगा C1 फॉर्म और राजनीतिक दल को भरना होगा C2 फॉर्म। यहाँ ये बात लिखी भी हुई है कि फॉर्म C1 उम्मीदवारों के लिए होगा और फॉर्म C2 राजनीतिक दलों के लिए होगा, जिसमें संबंधित जानकारी उस उम्मीदवार की दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में किनको माना जाएगा? तो ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रतिदिन की प्रतियां लगभग 75,000 या उससे अधिक उनकी, आप कह सकते हैं कि प्रतिदिन उनकी प्रचार संख्या या प्रसार संख्या इतनी हो, इतनी प्रतियां यानी इतनी कॉपी उसकी सर्कुलेट प्रतिदिन होती हो, उसको मानते हैं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र। और जो स्थानीय स्तर के समाचार पत्र हैं उनमें प्रतिदिन उनकी कॉपी कितनी? तो लगभग 25,000 या उससे अधिक कॉपी जो प्रतिदिन सर्कुलेट होती हो, ऐसे स्थानीय स्तर के समाचार पत्र। राष्ट्रीय स्तर में 75,000 या उससे अधिक जो कॉपी हो उसकी वो सर्कुलेट होती हो, तो ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र, उनमें इनको ये जानकारी प्रकाशित करनी होगी। इसके अलावा जो टीवी चैनल्स हैं उनमें जानकारी देनी होगी कि क्या क्या उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। कुल 3 बार ये जानकारी देनी है। और 3 बार कब कब? पहली बार जानकारी कब? जब अभ्यर्थिता यानी कि जो उनको फॉर्म भरना है उसकी वापसी के प्रथम 4 दिनों के भीतर देनी होगी। दूसरी बार जानकारी अगले 5 से 6 दिनों के भीतर देनी होगी। और तीसरी बार जानकारी 9वें दिन से लेकर और अभियान के अंतिम दिन, प्रचार अभियान के अंतिम दिन यानी कि मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व तक ये जानकारी देनी होगी। फिर है सी विजिल मोबाइल ऐप। इसको हमने कल भी पढ़ा था। सी विजिल, सी एंड विजिल। सी का मतलब क्या है? सिटीजन। और ये विजिल यानी कि विजिलेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सतर्कता। नागरिकों की सतर्कता पर यह आधारित है मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अब ये प्रभावी कार्रवाई कैसे होगी कि आम जनता में कोई भी व्यक्ति यदि ये देखता है कि यहाँ कहीं भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो उस स्थान की या जो भी वो कार्यक्रम जहां हमको ऐसे लगता है यहाँ उल्लंघन हो रहा है, उसकी कोई फोटो खींचकर या फिर 2 मिनट तक की कोई वीडियो बनाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आम व्यक्ति अपलोड कर सकता है। और जो संबंधित अधिकारी होगा जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आता होगा, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, शिकायत अपलोड करने के बाद 50 मिनट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये मोबाइल ऐप किसके द्वारा संचालित है? तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह संचालित है।
कम से कम इतना जरूर याद रखें कि सी विजिल मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ये मोबाइल ऐप वाले क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। अभी पूछा गया था जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट का या ऐसा कुछ था, न्याय रोज साथी मोबाइल ऐप किसकी है, तो इस तरह से ध्यान रखें ये सी विजिल ऐप किसकी है, भारत निर्वाचन आयोग की। इसका विवरण कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। ये एंड्रॉयड बेस्ड है, यानी कि iOS, एंड्रॉयड, ये जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस पर काम करती है, एंड्रॉयड पर। यह ऐप केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा के अंदर काम करेगी जहां निर्वाचन होना है। आम जनता आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देते हुए फोटो या फिर 2 मिनट तक का वीडियो अपलोड इस पे कर सकते हैं और इसके बाद 100 मिनट की समय सीमा में संबंधित अधिकारी समस्या का निस्तारण करेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव के समय सीटों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है आपके 160, 176, 184 या फिर 200। इसमें से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।